ये कथा बताती है उस अद्भुत क्षण की जब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई और भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। समुद्र देव ने अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह स्वयं विष्णु से कराया और देवता असुर सभी इस दिव्य विवाह में सम्मिलित हुए। ये कथा केवल विवाह नहीं बल्कि शक्ति और पुरुष के शाश्वत मिलन की कथा है। सुनिए इस भावनात्मक और पवित्र कथा को संपूर्ण रूप में, जहां प्रेम, भक्ति और सृष्टि का रहस्य एक साथ प्रकट होता है। श्रोता मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके महालक्ष्मी भाग 1 से लेकर भाग 8 तक की कहानी को जरूर सुनें। तो आइए कहानी को सुनते हैं और समझते हैं। प्रथम भाग, समुद्र मंथन और लक्ष्मी का प्राकट्य। प्राचीन समय की बात है जब देवता और असुर दोनों ही अपनी शक्ति खो चुके थे। असुरों ने तीनों लोकों में उत्पात मचा रखा था और देवता दुर्बल हो गए थे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को उपाय बताया, समुद्र मंथन करो। इस मंथन से अमृत निकलेगा जो सभी को अमर बना देगा। देवता और असुर मिलकर मंद्राचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर में मंथन करने लगे। समुद्र में भयंकर गर्जना हुई। अनेक दिव्य रत्न, औषधियां, रत्नों से युक्त जीव और अद्भुत वस्तुएं बाहर आने लगीं। उसी क्षण समुद्र से एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से प्रकट हुई देवी लक्ष्मी। उनका रूप अनुपम था, स्वर्णमयी कांति, कमल के समान नेत्र और मुस्कान में सृष्टि का सौंदर्य समाया था। वे एक हाथ में कमल धारण किए थीं और दूसरे से आशीर्वाद दे रही थीं। देवगणों ने उनका स्वागत किया। सभी ने कहा, ये तो स्वयं श्री हैं, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी। सृष्टि के हर कोने में आनंद छा गया। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। द्वितीय भाग, समुद्र देव का भाव और लक्ष्मी जी का निवास। समुद्र देव ने अपनी ज्योतिर्मयी पुत्री को देखा तो उनका हृदय गर्व और स्नेह से भर उठा। वे बोले, हे पुत्री, तू केवल मेरी संतान नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की माँ है। तू सृष्टि में सौंदर्य, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्रतीक है। किंतु जब तक तेरा विवाह नहीं होता, तू मेरे भवन में रहेगी। देवी लक्ष्मी ने विनम्रता से सिर झुका लिया और समुद्र देव के राजभवन में जाकर निवास करने लगी। वहां उनके लिए रत्नों से जड़ा हुआ महल बनाया गया, जहां हर दीवार मोती से जड़ी थी और फर्श पर तरल स्वर्ण की आभा झलकती थी। समुद्र देव हर दिन अपनी पुत्री की सेवा में लगा रहते और मन ही मन सोचते कि कौन होगा ऐसा देव जो लक्ष्मी जैसे दिव्य स्वरूप का अधिकारी बनेगा। तृतीय भाग, विष्णु जी को विवाह प्रस्ताव। एक दिन समुद्र देव ध्यान में लीन थे, तभी उनके मन में दिव्य संकेत आया, श्री लक्ष्मी का वर कोई साधारण नहीं, स्वयं श्रीहरि विष्णु ही होंगे। समुद्र देव प्रसन्न होकर तुरंत वैकुंठ की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को देखा जो क्षीर सागर पर शेषनाग पर शयन कर रहे थे। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए थे। उनका मुख सौम्य था किंतु तेज अग्नि समान। समुद्र देव फोल्डेड हैंड से बोले, प्रभु, मेरी पुत्री लक्ष्मी ने सृष्टि में अपनी ज्योति फैलाई है। वह आप ही की अनंत शक्ति का अंश है। मैं चाहता हूँ कि वह आपकी अर्धांगिनी बनकर सृष्टि को संतुलित करे। क्या आप इस विवाह को स्वीकार करेंगे? विष्णु मुस्कराए, समुद्र देव, लक्ष्मी तो मेरी हृदय शक्ति हैं। मैं उन्हें कैसे अलग मान सकता हूँ? यह मिलन तो सनातन काल से निश्चित था। ये सुनते ही समुद्र देव के नेत्रों में अश्रु आ गए। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, तब मैं विवाह की तैयारी आरंभ करता हूँ। चतुर्थ भाग, देवताओं और असुरों की बारात। विष्णु जी का विवाह सुनकर तीनों लोकों में उत्सव की लहर दौड़ गई। इंद्र ने कहा, आज तो स्वयं सृष्टि का संतुलन स्थापित होगा। ब्रह्मा और शिव भी इस विवाह के साक्षी बनने वाले थे। देवता और असुर दोनों ने अपने मतभेद भुलाकर इस दिव्य अवसर में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। स्वर्ग में जय जयकार गूंज उठी, हरि और श्री का मिलन हो रहा है। जब विष्णु जी की बारात चली तो दृश्य अलौकिक था। आगे नंदी, वायु और अग्निदेव, पीछे गंधर्वों की वीणा की धुन, अप्सराएं नाच रही थीं और ब्रह्मा स्वयं पुरोहित के रूप में आगे बढ़ रहे थे। असुर भी सजे धजे आए क्योंकि वे
जानते थे यह मिलन केवल विवाह नहीं बल्कि सृष्टि के कल्याण का प्रारंभ है। पंचम भाग, दिव्य विवाह का क्षण। समुद्र तट पर विशाल मंडप बनाया गया था, जिसकी छत पर मोती और स्वर्ण की लड़ी लगी थी। वहां देवी लक्ष्मी कमल आसन पर विराजमान थीं, सौम्य, लज्जाशील और तेजस्विनी। जब विष्णु जी पहुंचे तो पूरा समुद्र मंडप झिलमिलाने लगा। सारे देवता, ऋषि और दैत्य मौन होकर उस दिव्य दृश्य को देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने विवाह विधि आरंभ की। मंत्रोच्चारण हुआ, अग्नि प्रज्वलित हुई और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के गले में रत्नमाला डाली। लक्ष्मी जी ने भी प्रभु के गले में हार पहना दिया। वायुदेव ने पुष्प वर्षा की। इंद्र ने स्वर्ग से अमृत की वर्षा कर दी। विष्णु ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा, हे देवी, तू मेरी योगमाया है। मेरे साथ सदा सृष्टि में धर्म, समृद्धि और प्रेम का संवाहन करेगी। देवी ने उत्तर दिया, प्रभु, जब तक आप धर्म की रक्षा करेंगे मैं सदा आपके साथ रहूंगी, चाहे रूप बदलकर ही क्यों न। षष्ठम भाग, ब्रह्मांड में आनंद और शिक्षा। विवाह के बाद सृष्टि में ऐसा प्रकाश फैला जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। हर जीव के हृदय में सुख, प्रेम और शांति का भाव भर गया। धरती पर पुष्प खिल उठे, नदियां मधुर स्वर में बहने लगीं और गंधर्वों ने स्वर्ग से भजन गाए। तब ब्रह्मा ने घोषणा की, आज से जब तक विष्णु पूजे जाएंगे, लक्ष्मी भी उनके साथ पूजी जाएंगी। ये दोनों अविभाज्य हैं जैसे सूर्य और उसकी किरणें। ये सुनकर सारे देवता झुक गए। समुद्र देव ने अपनी पुत्री को विदा किया और कहा, जा पुत्री, तू केवल मेरी नहीं, संपूर्ण जगत की माँ है। लक्ष्मी और विष्णु क्षीर सागर लौट आए, जहाँ आज भी वे सृष्टि के संतुलन हेतु विराजमान हैं। ये कथा सिखाती है कि धन और धर्म का मिलन ही सच्ची समृद्धि का आधार है। विष्णु धर्म के प्रतीक हैं और लक्ष्मी ऐश्वर्य की। जब धर्म और ऐश्वर्य एक साथ चलते हैं, तभी सृष्टि में संतुलन और शांति बनी रहती है। मित्र, यही जय महालक्ष्मी भाग 9 समाप्त होती है। अगर आप भाग 10 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें।